जय हिंद। स्टूडेंट साइबर पॉइंट्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज का स्पेशल क्लास जो है हमारा पेंट से रिलेटेड है। पेंट्स जो कि ट्रिपल सी और एडीसीए में 10 से 12 नंबर का पूछा जाता है, तो उसी से रिलेटेड सारे क्यूएनए को एक ही वीडियो में लाया गया है। सभी स्टूडेंट्स को बहुत ही पसंद आएगा, जो कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि हर संडे को कुछ ना कुछ क्यूएनए वीडियो कराया जाता है। और आज का जो टेस्ट था ऑफलाइन था और टाइपिंग का भी टेस्ट था, तो इसमें सभी बच्चों को नाश्ता कराया गया और इंग्लिश का जो है डेमो क्लास, स्पीकिंग का डेमो क्लास चलाया गया और बच्चों का रिव्यू लिया गया। तो सभी लोगों ने उसे बहुत पसंद किया है और देखते हैं आगे हमारा रवैया और बच्चों का रवैया कैसा रहता है। तो अपनी बात को यहाँ खत्म करते हुए आज हम स्टार्ट करते हैं सुपर संडे का चैप्टर नंबर 5। और इसमें आप सबको एक वॉच दी जाएगी। अगर जो भी फर्स्ट इनाम प्राइज पाता है उसे एक वॉच दी जाएगी और यह स्टूडेंट साइबर पॉइंट के सेंटर पर किया जाएगा। ठीक है, उसे सम्मानित भी किया जाएगा और पुरस्कृत भी किया जाएगा। तो सुपर संडे का पहला क्यूएनए हमारा, जो कि पेन से सभी रिलेटेड जो है, यहाँ पर क्वेश्चन पेन से ही लिए गए हैं और बाहरी क्वेश्चन एक भी नहीं लिया गया है। ज्यादातर आपको सब कुछ पढ़ाया गया है, तो उसी में से वीडियो आएगा। एक बात और बता रहा हूँ कि आप लोग पेन पेपर का सहारा ले सकते हैं, चाहे जिसका सहारा लीजिए, बस सही जवाब दीजिए। उसे ढूंढने के चक्कर में हमारा यही गोल है कि आप लोग सवाल का जवाब ढूंढने के चक्कर में कम से कम सवाल को समझोगे तो सही, सवाल जानोगे और उसे पहचानोगे और उसके बारे में जानोगे। तो हमारा क्यूएनए कराने का यही मकसद है और कुछ नहीं है। और एक बात बता दे रहा हूँ कि सब्सक्राइबर की संख्या में हमारे काफी इजाफा हुआ है और यह देखकर हमें बहुत खुशी हुई कि हमारा जो सब्सक्रिप्शन की संख्या है वह 490 के प्लस हो गई है और मुश्किल से 7-8 सब्सक्राइबर और हमें चाहिए। तो कृपया करके वह कर दें। और चैनल पर नए हैं और या पहले से ज्वाइन है, तो मुझे मेरे हिसाब से 8 सब्सक्राइबर और चाहिए, जिससे हमारा चैनल आगे ग्रोथ की तरफ बढ़ जाएगा और गूगल की नजर में एक अच्छा चैनल बन जाएगा। तो इतना सपोर्ट कर दीजिए। आज का हमारा पहला सवाल है, एमएस पेंट कैसा सॉफ्टवेयर है। सवाल नंबर फर्स्ट है, एमएस पेंट कैसा सॉफ्टवेयर है। ड्राइंग का, अकाउंटिंग का, और सी है टेप मेटर का, और डी है नथिंग। ठीक है, डी है नथिंग। ठीक, तो सवाल नंबर फर्स्ट है, एमएस पेंट कैसा सॉफ्टवेयर है। नंबर ए पर है ड्राइंग, नंबर बी पर है अकाउंटिंग, और नंबर सी पर है टेप मीटर, और नंबर डी पर है नथिंग, मतलब इनमें से कोई नहीं। ठीक है, सवाल की अगर मीनिंग में कुछ गड़बड़ी है, लिखावट में कुछ गड़बड़ी है, तो उसे बात पर भी ध्यान देंगे। इसलिए नहीं तो हम ऐसा भी कह सकते हैं, हाँ भाई आपको एक पीडीएफ दे दें या फिर आपको सेंटर पर पर्सनली मीटिंग कर लें, उसमें दे दें तो हो जाएगा। लेकिन अगर आप में कुछ गलतियां मिल रही तो मैं बोल रहा हूँ वह भी भाषा समझिए कि हम बोल क्या रहे हैं, तो इसलिए बोलकर यह रिकॉर्डिंग की जा रही है। अब हमारा नेक्स्ट सवाल है, एमएस पेंट कब बना। यहाँ एम्स है, यहाँ एम और यस, पेंट कब बना। ठीक है, एम्स को हटा दे रहे हैं। एमएस पेंट कब बना, तो आपको वही बताना है एमएस पेंट कब बना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है नवंबर 1985। फर्स्ट नंबर है हमारा नवंबर 1985, बी मार्च 1981, सी अप्रैल 1980, और डी है मई 1902। नवंबर 1985, मार्च 1981, अप्रैल 1980 और मई 1902। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है और चारों ही बहुत मिलते जुलते हैं और चारों में से आपको सही का चुनाव करना है। देखते हैं कौन बंदा है जो भाई सही से चुनाव का जवाब दे पाता है हमें। और थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एमएस पेंट में टाइटल बार कहां पर होता है। एमएस पेंट में टाइटल बार कहां पर होता है। अपर साइड, हमारा ऑप्शन नंबर ए है अपर साइड, ऑप्शन नंबर बी है मिडिल साइड, ऑप्शन नंबर सी है डाउन साइड, और ऑप्शन नंबर डी है लेफ्ट और राइट साइड। ठीक है, तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, नंबर ए अपर साइड, नंबर बी मिडिल साइड, नंबर सी डाउन साइड, और नंबर डी है लेफ्ट और राइट साइड। चारों सवालों में से जो भी सही जवाब है आपका, जो भी सही आंसर रहेगा, उसे आपको फटाक से कमेंट बॉक्स ओपन करना है और धार से कमेंट बॉक्स को क्लिक कर देना है और आगे प्रेषित कर देना है। तो हमारे पास वह जवाब आ जाएगा। आपके जवाब
की तुलना बाकी सबसे की जाएगी। अगर आपका सवाल जो है सही है, सवाल का जवाब सही है, तो आपको विनर घोषित कर दिया जाएगा। ये प्रक्रिया है विनर को चलाने की। और इसी प्रकार से हम बढ़ते हैं अपने सवाल नंबर चौथे की तरफ। एम एस, ठीक, एम एस जहां पर है एम और एस करना है। एम एस पेंट में किसी भी फाइल को सेव करने के लिए किस शॉर्ट की का उपयोग होता है? एम एस पेंट में किसी फाइल को सेव करना है हमें, तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की उपयोग करेंगे? और CTRL जो है इसे हम कंट्रोल बोलेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है कंट्रोल यस, ऑप्शन नंबर बी है कंट्रोल सी, ऑप्शन नंबर सी है कंट्रोल एन, और ऑप्शन नंबर डी है कंट्रोल एस, ठीक है। तो इसके चार जवाब दिए गए हैं, चार ऑप्शन है, चारों में से आपको जो सही जवाब है उसे चुनना है और उसे हमें बताना है, ठीक है। तो बढ़ते हैं और आगे, एक क्वेश्चन और तैयार है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5। अगर हमें कोई फाइल MS पेंट में लानी है या ओपन करनी है, इसे लाने का मतलब कर लेंगे कोष्टक में ओपन, ठीक है। लानी या ओपन करनी है, उसके लिए किस की किस की का उपयोग करेंगे, ठीक है। की इस प्रकार से रहेगा, की मतलब बटन, ठीक है, की का मतलब है बटन। किस की का प्रयोग करेंगे? तो ऑप्शन नंबर हमारे पास है ए कंट्रोल एस, ऑप्शन नंबर बी है कंट्रोल बी, और ऑप्शन नंबर सी है हमारा अल्ट प्लस ओ, और ऑप्शन नंबर डी है हमारा कंट्रोल प्लस एन, ठीक। तो अगर हमें कोई फाइल जो है MS पेंट में खोलनी है या ओपन करनी है, तो उसके लिए शॉर्टकट की कौन सी है वह आपको बताना है। इसे आपको ध्यान से पढ़ना है। अगर हमें MS पेंट में कोई फाइल खोलनी है या ओपन करनी है, तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? कंट्रोल यस, बी है कंट्रोल ओ, और सी है अल्ट प्लस ओ, और डी है कंट्रोल प्लस एन, ठीक है। चारों ऑप्शन में से आप सबको एक सही ऑप्शन जो है उसे चूज करना है और हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि सही जवाब कौन सा है। अब बढ़ते हैं एक क्वेश्चन और आगे की तरफ। MS पेंट में नई फाइल खोलने की शॉर्ट की कौन सी है? MS पेंट में नई फाइल खोलने की शॉर्ट की कौन सी? अगर हमें नई फाइल खोलनी है, उसके लिए कौन सा शॉर्ट की यूज करते हैं हम, उसे आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है कंट्रोल ओ, ठीक, ऑप्शन नंबर ओ है, ये लो बात कर लो। ऑप्शन नंबर ए है कंट्रोल ओ, और ऑप्शन नंबर बी है कंट्रोल एन, और ऑप्शन नंबर सी है कंट्रोल एस, और ऑप्शन नंबर डी है नन, इनमें से कोई नहीं। अगर हमें कोई फाइल जो है नया पेज लेना है, नई फाइल खोलनी है, तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की है उसे आपको बताना है और देरी नहीं करना है, फटाक से आंसर देना है। अगर हमें नया पेज खोलना है तो उसके लिए किस शॉर्ट की का यूज करेंगे? तो बहुत ही आसान सवाल है। क्लोज बटन की शॉर्ट की क्या है? की मतलब बटन होगा यहाँ पर, जो की ऑप्शन है ए वाला, इसका मतलब बटन होगा। क्लोज बटन की शॉर्ट की क्या है? कंट्रोल प्लस F4, और बी है अल्ट प्लस F7, और सी को थोड़ा सा और नीचे करते हैं, सी है शिफ्ट प्लस जी, और डी है अल्ट प्लस F4। बहुत ही आसान सवाल है, हर जगह यूज होता है और इसे आप आसानी से बता सकते हैं क्या है कैसे है। तो बढ़ते हैं एक क्वेश्चन और आगे की तरफ। हमारा 8वां सवाल है। 8वां सवाल कुछ इस प्रकार से है, क्या पेंट विंडो को मिनिमाइज किया जा सकता है? इसका जवाब जो है यस या नो में देना है। क्या पेंट विंडो को मिनिमाइज किया जा सकता है? ऑप्शन ए है यस और ऑप्शन बी है नो। तो इनमें से जो आपको उचित लग रहा है वह आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जो भी उचित लगे उसे आप कमेंट करिए। अब हमारा 9वां सवाल है, क्या हम MS पेंट में पेंटिंग कर सकते हैं? वही बच्चों वाला सवाल है, क्या हम MS पेंट में पेंटिंग कर सकते हैं? ऑप्शन ए है नो, ऑप्शन बी है यस, और ऑप्शन सी है नथिंग। मतलब ऑप्शन ए है कि हम नहीं कर सकते हैं, ऑप्शन बी है कि हाँ हम कर सकते हैं, ऑप्शन सी है इनमें से कुछ नहीं कर सकते। भाई कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो जो सवाल का जवाब सही है उसी आपको कमेंट करना है और बताना है कि हाँ भाई ये सवाल जो है सही है। अब बढ़ते हैं 10वें नंबर की तरफ।
MS पेंट में कलर डिस्प्ले करने की शॉर्ट की कौन सी है? MS पेंट में अगर कलर को हमें देखना है, कलर को चूज करना है, कलर की विंडो ओपन करनी है, उसके लिए किस शॉर्ट की का यूज करेंगे वो आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है अल्ट प्लस सी, ठीक, और ऑप्शन नंबर बी है अल्ट प्लस ई प्लस सी, और सी वाला है कंट्रोल प्लस ई प्लस सी, और डी है कंट्रोल प्लस कलर। ठीक है, तो इन चार ऑप्शन में से जो हमें सही लग रहा है, जो आपको सही लग रहा है, वह कमेंट करिए और अपना इनाम पाइए। और बढ़ते हैं आगे सवाल की तरफ। अगर हमें कीबोर्ड के माध्यम से इरेजर पॉइंट पर जाना हो तो, सवाल एक बार फिर से समझेंगे। अगर हमें कीबोर्ड के माध्यम से इरेजर पॉइंट पर जाना हो तो उसके लिए कौन सी की उपयोग में लेंगे? ठीक है, अगर हमें इरेजर जो है कीबोर्ड के माध्यम से लाना है तो उसके लिए शॉर्ट की क्या है? ए है कंट्रोल प्लस ए, बी है अल्ट प्लस टैब, सी है अल्ट प्लस ई प्लस नहीं, सी है अल्ट प्लस टी प्लस ई, और यहाँ डी भी होना चाहिए, डी है अल्ट प्लस एग्जिट। इन चारों ऑप्शन में से आपको जो भी सवाल सही लगे, जो भी ऑप्शन सही लगे, उसे फटाक से दे मारिए और सबसे विनर बनिए। ठीक, तो आज का जो टाइपिंग का विनर प्रतियोगिता हुई थी उसमें हमने सभी को विजेता कर दिया है। सभी लोगों की चॉइस थी कि नारियल पानी रखा गया था इनाम में, तो सभी ने बोला कि सर हमें समोसा खाना है, तो हमने बोला आपको ही नहीं सबके लिए मंगा देते हैं। तो आज जितने भी स्टूडेंट्स है सबको समोसा खिलाया गया और सभी खुश भी दिखे समोसा खाकर। मेरा मन था तो वही वाटरमेलन लेने का, लेकिन उनका मन था समोसा खाने का, इसलिए समोसा खिला दिया गया और खुशी खुशी लोग घर गए। अब 12वें नंबर का सवाल है, पेंट में कट और कॉपी करने की शॉर्ट की कौन सी है? पेंट में कट और कॉपी करने की शॉर्ट की कौन सी है? तो पेंट में कट और कॉपी, कट मतलब काटना और पेन कॉपी मतलब कॉपी करना, नकल उतारना। ए है कंट्रोल प्लस एक्स एंड कंट्रोल प्लस सी। एक सवाल के दो दो जवाब है, कट और कॉपी दोनों का जवाब देना हमें, तो ऑप्शन नंबर ए है कंट्रोल प्लस एक्स एंड कंट्रोल प्लस सी, बी है कंट्रोल प्लस एन एंड कंट्रोल प्लस ओ, ठीक, सी है अल्ट प्लस एम एंड अल्ट प्लस यू, डी है शिफ्ट प्लस एस एंड F11। ठीक, तो इन चारों सवालों में जो आपको समझ में आए उसका जवाब अच्छे से दीजिए। MS पेंट प्रोग्राम किसके द्वारा बनाया गया? MS पेंट प्रोग्राम जो है वह किसके द्वारा प्रोग्रामित किया गया या बनाया गया? डेन मैककेव, और बी है बिल गेट्स, सी है मस्क, मस्क को एलॉन मस्क भी बोल सकते हैं, और डी है इनमें से कोई नहीं। बगल में भाई एक जनरेटर चलने लगा है, उस वजह से रिकॉर्डिंग थोड़े टाइम के लिए बंद कर दी गई थी, और उसकी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही मुझे तो नहीं पता, फिर भी रिकॉर्डिंग चालू कर दी जा रही है बिकॉज एक बगल में ही शॉप है हरिराम भैया की, तो उन्होंने अपनी बिल्डिंग की शॉप डाली है, वो स्टार्ट कर दिए हैं, और आवाज हो सकता है वीडियो में आए तो माफ करना। बाकी आपके सामने जो Q&A है वह लिखित माध्यम से है, इसे आप देखकर जवाब दे दीजिएगा। अब 14 नंबर का क्वेश्चन है जो हमारा 14 क्वेश्चन नंबर है, 14वें नंबर का। MS पेंट में सिलेक्शन, सिलेक्शन को हम लिखेंगे सिलेक्शन, ठीक है। सिलेक्शन टूल पर जाने के लिए किस शॉर्ट की का प्रयोग किया जाता है? MS पेंट में सिलेक्शन टूल पर जाने के लिए किस शॉर्ट की का उपयोग किया जाता है? की नंबर फर्स्ट है हमारी अल्ट प्लस यस, और बी है अल्ट प्लस यस ई, और सी पर है शिफ्ट प्लस ओ, और डी पर है कंट्रोल जी। ठीक है, एक बार दोहरा दे ऑप्शन। नंबर ए पर है अल्ट प्लस यस, और नंबर बी पर है अल्ट प्लस यस प्लस ई, और नंबर सी पर है शिफ्ट प्लस ओ, और नंबर डी पर है कंट्रोल जी। अब लगभग हमारा ये स्क्रॉल बार बता रहा है कि हमारा जो Q&A वीडियो आधे पर आ चुका है, 15 क्वेश्चन और है, 15 से 18 क्वेश्चन और बचे हमारे पास। अब उन्हीं को एक बार दोबारा से देखेंगे। हमारा 15वें नंबर का क्वेश्चन है, ब्रश टूल सिलेक्ट करने की शॉर्ट की, यहाँ पर शॉर्ट लिखेंगे, ठीक है, शॉर्ट लिख दे रहे हैं।
शॉर्ट की कौन सी है? ब्रश टूल सिलेक्ट करने की शॉर्ट की कौन सी है? अल्ट प्लस बी, थोड़ा सा गड़बड़ लिखाया है भाई, ऐसे लिख दे रहे हैं। शॉर्ट की कौन सी है? अल्ट प्लस बी। और दूसरा है शिफ्ट प्लस एन, और सी पर है कैप्स लॉक, और डी पर है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बहुत ही सरल और सहज है, बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग इसका जवाब दे सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग इस प्रतियोगिता को जीत सकते हैं। अगर आप लोग इस प्रतियोगिता में से 15-20 नंबर कर ले रहे हो अपने मन से बिना कोई चीटिंग किए, तो समझ लो आपको ट्रिपल सी का 10 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट आ रहा है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अपने 16वें क्वेश्चन पर। क्या एमएस पेंट में ब्रश टूल का उपयोग किया जाता है? क्या एमएस पेंट में ब्रश टूल का उपयोग किया जाता है या किया जा सकता है? तो ए पर है यस और बी पर है नो। यस या नो में आपको जवाब देना है, बहुत ही सरल जवाब है, बस यस करना है या नो करना, दो में से एक तो सही ही होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। 17वें नंबर का सवाल हमारा कह रहा है एमएस पेंट में स्टेटस बार कहां पर होता है? एमएस पेंट में स्टेटस बार कहां पर होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा लेफ्ट साइड, ऑप्शन नंबर बी है हमारा राइट साइड, और ऑप्शन नंबर सी है हमारा डाउन साइड। इसे थोड़ा सा एंटर प्रेस करके डाउन साइड ले आते हैं, एंटर प्रेस कर दे रहा हूं। ठीक है, लो, अब लग रहा है हैंग करेगा, नहीं हैंग तो नहीं किया। रिकॉर्डिंग का ज्यादा लोड होता है इस पे और थोड़ा सा दिक्कत कर देता है, जब कभी हैंग होता है तो पूरा हमारा मूड भी हैंग हो जाता है, बिकॉज इतना बोलने पर रिकॉर्डिंग ना हो तो अच्छा नहीं लगता है। अब सी है हमारा डाउन साइड, डी पर है बोथ साइड अप एंड डाउन। ठीक है, एमएस पेंट में स्टेटस बार कहां पर होता है? लेफ्ट साइड, राइट साइड, डाउन साइड, बोथ साइड, अप एंड डाउन, ऊपर या नीचे। ठीक है, ऊपर नीचे दोनों तरफ होता है, या डाउन साइड नीचे की तरफ होता है, राइट साइड मतलब दाएं की तरफ होता है, लेफ्ट साइड बाएं की तरफ होता है। इनमें से आपको 4 ऑप्शन दिए गए, चारों में से सही ऑप्शन का चुनाव करना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। एमएस पेंट में स्क्रॉल बार, ठीक है, एमएस पेंट में स्क्रॉल बार की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर 3 1, और ऑप्शन नंबर 4 है 4। ठीक है, बहुत ही सरल जवाब भाई। स्क्रॉल बार 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 बताया जाता है और बार बार आपको बताया भी गया है कि हाँ भैया ये स्क्रॉल बार है, तो कितनी होती है उसे आपको बताना है। और 19वां जो सवाल है हमारा, फाइल टूल सिलेक्ट करने की शॉर्ट की कौन सी है? की मतलब बटन को समझेंगे, ठीक है, की मतलब बटन को समझेंगे। तो फाइल टूल सिलेक्ट करने की शॉर्ट की कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए है अल्ट प्लस एफ, ऑप्शन नंबर बी है अल्ट प्लस एन, और ऑप्शन नंबर सी है शिफ्ट प्लस एन, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। जो जवाब आपको सही लग रहा है उसे कमेंट में बता दीजिए। और 20वां नंबर का सवाल है हमारा, अगर हम व्यू टूल ओपन करना चाहते हैं उसके लिए किस शॉर्ट की का उपयोग करेंगे? अगर हम व्यू टूल ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए किस शॉर्ट की का उपयोग करेंगे? तो हमारे नीचे कुछ ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन नंबर गायब है, तो आपको इसमें ऑप्शन नहीं देना है। चलो ठीक है, ऑप्शन हमने नहीं दिया है, हमारी गलती है। अब ऑप्शन ए बी सी डी कुछ ले रहे हैं, फिलहाल व्यू के लिए हम लिख ही दे रहे हैं, रुकिए। ऑप्शन नंबर है 1 का ए एल टी अल्ट प्लस बी, ऑप्शन नंबर बी है ए एल टी अल्ट प्लस भी, और ऑप्शन नंबर सी रहेगा हमारा ए एल टी अल्ट प्लस डब्लू। ठीक है, इन तीनों ऑप्शन में से हमें बताना है कि व्यू टैब ओपन करने के लिए, व्यू टूल ओपन करने के लिए किस शॉर्ट की का उपयोग करते हैं? अल्ट प्लस बी का, अल्ट प्लस भी का, या अल्ट प्लस डब्लू का। इसके 3 ऑप्शन दिए हैं, गलती से ऑप्शन छूट गया था। अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। जब हम पेंट ओपन करते हैं
तो डिफॉल्ट बैकग्राउंड कौन सा होता है? ठीक है, जब हम पेंट ओपन करते हैं जो बैकग्राउंड होता है पेंट्स का उस किस कलर का होता है वही आपको बताना है। उसका कलर क्या होता है? हरा, बी है लाल, सी है काला और डी है सफेद। भाई बैकग्राउंड कलर क्या होता है? आप लोग हमेशा ओपन किए हो तो कौन सा कलर होता है वो आपको बताना है। 22 नंबर का हमारा सवाल क्या कहता है? एमएस पेंट में फिल कलर कहाँ होता है? एमएस पेंट में फिल कलर कहाँ पर होता है? टूल बार में, मेन्यू बार में, फॉर्मेट बार में, एडिट बार में। ठीक है, इन तीनों में से आपको बताना है टूल बार में होता है, मेन्यू बार में होता है, फॉर्मेट बार में होता है या एडिट बार में होता है। अब 23 सवाल जो है 23वें नंबर का हमारा यह बोल रहा है कि टेक्स्ट टूल का उपयोग क्या है? टेक्स्ट टूल का उपयोग जो है क्या है? कलर करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है कलर करने के लिए, ऑप्शन नंबर बी है कोई नाम लिखने के लिए और ऑप्शन नंबर सी की तरफ बढ़ते हैं, सी है लाइन बनाने के लिए और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हमारे सामने, चारों में से सही का चुनाव करना है। दिया है टेक्स्ट टूल का उपयोग क्या है? कलर करने के लिए, कोई नाम लिखने के लिए, ए टू जेड जो भी हो सकता है और सी लाइन बनाने के लिए और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। अब 24वां नंबर का सवाल क्या कह रहा है वो देखेंगे। एमएस पेंट क्या है? एमएस पेंट क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर, फाइल या ड्राइवर। इनमें से चारों में से जो भी है आपका वही बताना है आपको कि हमारा सही कौन सा जवाब है। एमएस पेंट क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, बी सॉफ्टवेयर है कोई, सी कोई फाइल है या डी जो है कोई ड्राइवर है। अब बढ़ते हैं आगे। 25 नंबर का जो सवाल है, एमएस पेंट में पुरानी फाइल को ओपन करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? किस की का यहाँ पर लिख देंगे तो थोड़ा सा सही रहेगा। किस की का उपयोग करते हैं? एमएस पेंट में पुरानी फाइल को ओपन करने के लिए किस की का उपयोग किया जाता है? कंट्रोल ए, जो ऑप्शन नंबर ए है कंट्रोल ए है, बी है कंट्रोल बी, सी है कंट्रोल सी या डी है कंट्रोल ओ। इन चारों ऑप्शन में से आप सबको जो सही ऑप्शन लगे वह बताइए। और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। एमएस पेंट का उपयोग किस लिए किया जाता है? ठीक है, एमएस पेंट का उपयोग किस लिए किया जाता है? डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, सीट बनाने के लिए, रिज्यूम बनाने के लिए या फिर ड्राइंग बनाने के लिए। कोई डॉक्यूमेंट है उसे अगर बिल्ड करना है उसके लिए एमएस पेंट का उपयोग करते हैं, कोई सीट्स हमें बनानी है तो उसके लिए पेंट का उपयोग करते हैं या रिज्यूम बनाने के लिए पेंट का उपयोग करते हैं और लास्ट बट नॉट द लीस्ट ड्राइंग बनाने के लिए। चारों ऑप्शन में से आपको जो सही लगे वह जवाब दीजिए। और 27 नंबर पे सवाल है हमारा, एमएस पेंट में मैक्सिमाइज जूम प्लस कितना होता है? जो उसका परसेंटेज है आपको बताना है। एमएस पेंट में मैक्सिमाइज जूम प्लस कितना होता है? 50%, 200%, 300% या फिर डी 800%। चारों में से जो आपको जवाब सही लगे उसे बताइए। और देखते हैं किसे कितना क्वेश्चन आता है। सबकी मेल आईडी मैप की जाएगी, सबकी मेल आईडी को देखा जाएगा, सारे कमेंट्स पढ़े जाएंगे। जितने लोगों का जवाब जो है सही होगा सभी लोगों का जवाब बारी बारी से सही सही करके दिया जाएगा। हाँ, इन्होंने इतना सवाल सही किया, इन्होंने इतना सवाल सही किया है। अब हमारा 28वां सवाल है जो एमएस पेंट में मिनिमाइज कितना होता है? ठीक है, मिनिमाइज करने का जो परसेंटेज है वह कितना होता है? 10%, 11%, 12.5% या फिर 10%। ये चार ऑप्शन है हमारे सामने। चारों ऑप्शन में नंबर 1 पर है 10%, बी है 11%, सी है 12.5% और डी है 10%। अब बढ़ते हैं आगे सवाल की तरफ हम। एमएस पेंट में कितने टैब मेन्यू होते हैं? एमएस पेंट में कितने टैब मेन्यू होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है 5, ऑप्शन नंबर बी है 3 और ऑप्शन नंबर सी है 2 और ऑप्शन नंबर डी है 8। ठीक है, ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। चारों ऑप्शन में जो भी सही लगे आपको वह जवाब आप दे सकते हो। ऑप्शन नंबर जो 30 का क्वेश्चन है हमारा, एमएस पेंट को अगर बंद करना हो तो किस टैब का उपयोग करते हैं? अब अगर हम एमएस पेंट को बंद करना चाह रहे हैं तो किस टैब का उपयोग करेंगे? होम टैब का,
या बी है फाइल टाइप का, सी है फॉर्मेट टाइप का, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। अब 31वां नंबर का सवाल है हमारा, एमएस पेंट में सबसे ऊपर की ओर दिखाई देने वाला बार कौन सा है? एमएस पेंट में जो सबसे ऊपर दिखाई देता है उसे किस बार के नाम से जानते हैं? मेनू बार, टूल बार, स्टेटस बार, टाइटल बार या बियर बार? ओ सॉरी वो मजाक के लिए थोड़ा सा बोल दिया। अब 4-5 बार है हमारे सामने, उनमें से हमें जो बार ओपन करना है, जो बार देखना है, वही हम लिखेंगे कि कौन सा बार जो है सामने दिखाई देगा। मेन्यू बार, टूल बार, स्टेटस बार या टाइटल बार, या एक दो बार और होता है वो भी देख लीजिएगा। 32वें नंबर का सवाल हमारा है, पेंट को कॉपी करने के लिए किस शॉर्ट की का उपयोग करते हैं? पेंट को कॉपी करने के लिए किस शॉर्ट की का उपयोग करते हैं? कंट्रोल सी का, कंट्रोल डी का, कंट्रोल ए का और कंट्रोल ई का। इन चारों में से जो सवाल आपको सही लगे उसका आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में दीजिए और खुद विनर बनिए। और इस बार ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि नहीं हमने सवाल सही दिया था या हमने सही गलत जवाब दिया। आप खुद भी अपना कमेंट जो है कर सकते हैं और उसका स्क्रीनशॉट अगर आपको लग रहा है कि आपने सही जवाब दिया और हमने गलती आपके साथ की है तो उसका स्क्रीनशॉट हमें शेयर कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, ग्रुप इसीलिए खोला गया है कि आज ग्रुप खुला रहेगा, कल ओनली एडमिन कर दिया जाएगा। 33वां जो हमारा सवाल है या लास्ट है हमारी जर्नी का, निम्न में से कौन सा ओपन टूल बार में है? ठीक है, निम्न में से कौन सा ऑप्शन टूल बार में है? ठीक है, पेंसिल, फिल, ब्रश, ए एंड बी दोनों, इनमें से दोनों बताना है। ऑप्शन मतलब यहाँ पर इंग्लिश में लिख देंगे थोड़ा सा सही रहेगा। ऑप्शन इसे हटा ही देते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सा ऑप्शन टूल बार में है? ये 4 ऑप्शन दिए गए, उनमें से आपको बताना है। पेंसिल टूल बार जो है वहां ऑप्शन टूल बार में होता है, फिल टूल बार जो है वहां ऑप्शन टूल बार में होता है, ब्रश जो होता है वह ऑप्शन टूल बार में होता है, या फिर ए और बी दोनों। ठीक, इसी प्रकार से हमारी जर्नी का जो 33 सवाल है वह खत्म हो गया और हमें पता भी नहीं चला। लगभग यह वीडियो जो है आधे घंटे की शूट की जाएगी। अब मैं कुछ और एडिशनल बता दे रहा हूँ आपको। जो आज का प्रतियोगिता हुआ है उसमें जो विनर हुए हैं हमारे कृष्णा बिंद जी हुए हैं। पिछली बार उनकी सिस्टर और एक कविता नाम की लड़की थी इरना गोकुलपुर से, वो भी जीता हुई थी, और काजल बिंद करके एक लड़की थी। दोनों लोगों ने अपनी ट्रॉफी अपने हाथ में लिया था। अभी के विजेता जो हमारे कृष्णा जी है, कृष्णा की तरफ से सभी लोगों को नाश्ता पानी करवाया गया है सेंटर पर। अब के विजेता का नाम अगले Q&A में या फिर कल या परसों में घोषित कर दिया जाएगा। देखते हैं कौन बाजी मारता है, और इसी प्रकार से हमें सपोर्ट करिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट साइबर पॉइंट्स। देखते देखते बातों ही बातों में लगभग हमने YouTube पर अपने 1.5 महीने पूरे कर लिए और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हमारा 5वां सुपर संडे का 5वां एपिसोड है। और काफी बच्चे खुश भी हैं हमारे इस मुहिम से। और जो इंग्लिश स्पीकिंग का क्लास आज ज्वाइन बच्चों को कराया गया, बच्चों को काफी पसंद आया, बच्चों में काफी उत्साह देखा गया। और जो क्लास ले रहे थे हमारे टीचर ज्ञान में तो अव्वल दर्जे के हैं। फिलहाल जो भी है बच्चों को रिव्यू के लिए बुलाया गया था उन्हें कि हाँ बच्चों पढ़कर देख लीजिए, समझ लीजिए कैसा पढ़ाते हैं कैसा नहीं पढ़ाते हैं। तो बच्चों ने अच्छा खासा रिव्यू उनके बारे में दिया है। तो ऑनलाइन भी आपको उनकी नोट्स मिल जाएंगी। ऑनलाइन भी वहाँ 1-2 दिन में उनका 1-2 दिन में पेपर हो जाएगा, तो वहाँ आपको ऑनलाइन भी मिलेंगे। तो जर्नी से बने रहिए, और चैनल पर नए हो तो एक बार भाई लोग सब्सक्राइब कर लो, और किसी को शेयर करना है शेयर कर दो। और दूसरी बात, ऑफलाइन कंप्यूटर में एडमिशन लेना है तो एड्रेस है सिसवारा बाजार, अमन चिल्ड्रेन शिक्षण सेवा संस्थान के एकदम जस्ट अपोजिट स्टूडेंट साइबर पॉइंट्स। ठीक है, तो ऑनलाइन अगर है तो ऑफलाइन आने का प्रयास करिए, और 2-3 दिन में हमारे पोस्टर जो है हो सकता है आपके गांव में दिखे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।